एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से यहाँ पर अपडेट है एंड दिस इज़ रिगार्डिंग द राउंड 1 काउंसलिंग फॉर MBBS कोर्सेज। तो यहाँ पर आज 20th ऑफ अगस्त है, एज पर द नोटिस प्रोवाइडेड बाई सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 20th ऑफ अगस्त को अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश होनी थी एंड अलॉटमेंट लिस्ट आज 20th ऑफ अगस्त को पब्लिश हो भी गई है। यहाँ पर मैंने ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि MBBS एडमिशन 2025 राउंड 1 काउंसलिंग जनरल कैटेगरी की सीट अलॉटमेंट की ये मैंने PDF डाउनलोड की है ऑफिशियल वेबसाइट से एंड अकॉर्डिंगली जो नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी की है एंड मैनेजमेंट कोटा कैटेगरी की सीट्स है उसकी भी अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। सभी PDF मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, आप वेबसाइट भी विजिट करके वहाँ से ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए फॉर द सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो आप अपनी रैंक लिस्ट में नाम देख सकते हैं कि आपको सीट अलॉट हुई है या आप वेटिंग लिस्ट में है। ओके, यहाँ पर मैंने ये जनरल कैटेगरी की सीट अलॉटमेंट की PDF डाउनलोड की है एंड इसको एनालाइज करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट से हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं। और पहले के भी वीडियोज़ में कमेंट्स में पूछते थे स्टूडेंट्स कि मुझे सीट अलॉट होगा नहीं होगा, मेरिट क्या जाएगी, कट ऑफ कितने होंगे। सो ऑल्दो इस लिस्ट में सिर्फ अलॉटमेंट एंड अकॉर्डिंगली उनकी जो रजिस्ट्रेशन ID है वो शो हो रही है। यहाँ से कट ऑफ एक्चुअली नहीं पता चलेगी कि कितने मार्क्स पे स्टूडेंट्स को अलॉट हुई है, बट ग्रेजुअली मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं कट ऑफ के बारे में भी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी गई है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा या आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको अलॉट हुआ है सीट जनरल कैटेगरी में तो आप कमेंट्स में दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना सो दैट हेल्प होगी एनालिसिस करने में कि कट ऑफ कितनी गई फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में प्रोबेबली क्या कट ऑफ जा सकती है, सीट कितने वैकेंट रह सकते हैं। तो अगर मैं वैसे एनालिसिस करके वीडियो अगर कोई अपलोड करता हूँ तो जो स्टूडेंट फर्दर देख रहे हैं वेटिंग लिस्ट में होंगे तो उनको सीट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, तो उनको थोड़ी ये हेल्प हो जाएगी, वो अपनी एनालिसिस कर पाएंगे एंड अल्टरनेटिव ऑप्शन भी देख पाएंगे कि अगर यहाँ पे सीट नहीं मिलती तो मुझे कहाँ की काउंसलिंग और मैं करा सकता हूँ, किसी और स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको फर्स्ट राउंड में अगर सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सीट अलॉट हुई है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताना, आप कैटेगरी लिख देना जनरल कैटेगरी कि ये तो जनरल कैटेगरी अलॉटमेंट है। अगर अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट के कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है तो आप अपनी यहाँ पर कैटेगरी लिख देना पहले और ब्रैकेट में आप कितनी मार्क्स है इतनी लिख देना। आप ये दो इन्फॉर्मेशन आप इतना लिख सकते हैं अगर कमेंट्स में, तो उससे मैं एनालाइज कर पाऊँगा कि कट ऑफ कितनी गई थी। और इसमें आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, सिर्फ आप कैटेगरी लिख देना एंड मार्क्स लिख देना, उससे पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितने गए हैं इस कॉलेज के। ओके, फर्दर इसमें हम देखते हैं MBBS सीट मैट्रिक्स। जैसा पहले आपको पता है कि 32 जनरल सीट्स थी इस सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जनरल कैटेगरी के अंदर एंड द लास्ट डेट ये 32 सीट्स हैं एंड 32 सीट्स पे यहाँ पर फाइनल अलॉटमेंट हुई है। लिस्ट हम आगे देखेंगे, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ जो फर्दर प्रोसेस होंगे एडमिशन के वो क्या है। यहाँ पर द लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट आप देख सकते हैं 24th ऑफ अगस्त यहाँ पर है एंड फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज 24th इटसेल्फ। सो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर सीट अलॉट हुआ है तो आपके लिए लास्ट डेट है 24th ऑफ अगस्त पेमेंट करने के लिए भी एंड फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए भी लास्ट डेट 24th है। डेडलाइन से पहले आप प्रोसेस जरूर कंप्लीट कर लें जिसको भी सीट अलॉट हुआ है एंड सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्रोसेस कंप्लीट करके एडमिशन ले लें एंड अपनी सीट सिक्योर कर लें। ओके, इफ़ ए कैंडिडेट सिक्योर्स अ सीट इन मोर देन वन कैटेगरी ओनली वन सीट, अगर आपने 2 डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई किया होगा एंड 2 डिफरेंट कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है ना, आपको दोनों कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है तो कोई भी एक ही सीट आपको वैलिड होगी। एक ऑटोमेटिकली अगर आप एडमिशन एक सीट पे ले लेते हैं फाइनल तो एक ऑटोमेटिकली वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी सीट। ये यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। फी पेमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द अलॉटेड सीट एंड एडमिशन विल बी कंफर्म अगेंस्ट दैट सीट। ओके, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर ऑटोमेटिक सीट अपग्रेडेशन एज पर द देयर नीट रैंक सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी अराइजिंग फ्रॉम द विड्रॉल्स इन प्रेफरेंस कैटेगरीज। ओके, फर्दर कैटेगरी में अगर कोई विड्रॉ करता है एडमिशन तो फिर आपको अपग्रेड हो सकते हैं स्टूडेंट्स के सीट यहाँ पर। आफ्टर एडमिशन एनी अपग्रेड टू अनदर कैटेगरी सीट विल रिक्वायर withdrawal from the currently allotted seat and the institute withdrawal rules will apply. Okay, seat allotment is provisional and will be confirmed once physical reporting for the verification of document take place. Okay, जब तक आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं होंगे डॉक्यूमेंट्स के तब तक आपकी एडमिशन फाइनल नहीं होगी। हॉस्टल आपको अलॉट होगी जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी तो हॉस्टल फी पेमेंट करने के बाद आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। फॉर MBBS फी स्ट्रक्चर प्लीज रेफर टू द नोटिस।
ये यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है जहाँ पर आप एमबीबीएस की फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैंने फ़ी स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी एंड सीट मैट्रिक्स पे वीडियोस बनाया हुआ है, चैनल पे है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर फ़ी एंड फ़ी रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो ऑलरेडी मैंने अपडेट प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिस्ट यहाँ पे इंक्लोज्ड है, एमबीबीएस राउंड 1 काउंसलिंग 2025 जनरल कैटेगरी सीट अलॉटमेंट। मैं ये अगेन बता रहा हूँ कि सिर्फ जनरल कैटेगरी की ये पीडीएफ है। कोई और कैटेगरी के अगर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे अपने सीट्स को तो उनके लिए सेपरेट पीडीएफ है, जिसको टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया है, वेबसाइट पे भी अलग अलग लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये परेशान मत हो जाना कि मेरा नाम इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के अलॉटमेंट की लिस्ट है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं SMIMS एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है एंड यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस में कंफर्म्ड है जिस स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई है। रेस्ट इसमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे कट ऑफ एनालाइज किया जा सके। जो भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को मेरे देख रहे होंगे, अगर उनको सीट अलॉट हुई है तो प्लीज़ आप मार्क्स एंड कैटेगरी आप कमेंट्स में लिख देना, जिससे मैं एनालाइज कर पाऊँगा कि कितनी कट ऑफ गई है इस कॉलेज की। ओके, फर्दर इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं 32 सीट्स तक ये कंफर्म्ड है। फर्दर इसमें हम देखते हैं, आप देख सकते हैं 32 सीट्स तक इसमें कंफर्म्ड है एडमिशन। ये सभी स्टूडेंट्स को फाइनली अलॉट हो चुका है एंड आपको प्रोसेस जो भी फर्दर मैंने बताया 24 अगस्त से पहले आपको पेमेंट कर लेना है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट्स इसमें से एडमिशन नहीं लेना चाहता होगा तो वो रिपोर्टिंग अगर नहीं करता है तो फिर वो सीट जो वैकेंट होगी, तो ये सभी जो स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट में है, जैसे वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3, इन सभी वेटिंग लिस्ट नंबर पे जो स्टूडेंट्स हैं इनको फर्दर सीट अलॉट होगी। अगर आगे जो स्टूडेंट्स को अलॉट है वो अगर एडमिशन उसमें से कुछ स्टूडेंट नहीं लेते हैं तो वो सीट वैकेंट होगी, तो आपकी रैंक यहाँ पर शिफ्ट होगी एंड आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ओके, आप वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं, बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इट मीन्स कि एटलीस्ट कॉलेज को भी अपनी साइड से एक प्रिडिक्शन होगा कि मुझे इतनी वेटिंग लिस्ट प्रोवाइड करनी है, सो दैट फर्दर स्टूडेंट्स अगर वैकेंट करते हैं सीट या नहीं लेते एडमिशन तो फिर मैं यहाँ से वेटिंग लिस्ट से बच्चों को एडमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 100 वेटिंग लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। तो टोटल 132 स्टूडेंट्स की यहाँ पर जनरल कैटेगरी में नेम यहाँ पर लिस्ट में प्रोवाइड की गई है। तो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा इसमें वेटिंग लिस्ट से स्टूडेंट्स को कंफर्म सीट मिलने की चांसेस हैं। इसलिए कॉलेज ने भी मुझे जहाँ तक लगता है कि 100 वेटिंग लिस्ट की यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट पब्लिश की है यहाँ पर। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में जितनी सीट अलॉट हुई है वहाँ से वैकेंट होंगे सीट, एंड वैकेंट होते हैं तो आप जिस वेटिंग लिस्ट पे हो अकॉर्डिंगली इसी वेटिंग लिस्ट के मेरिट के हिसाब से ये शिफ्ट होगी। रैंडमली नहीं होगी कि 99th वेटिंग लिस्ट पे अगर आप हैं तो आपको सीट पहले अलॉट होगी, नहीं, ये वेटिंग लिस्ट सीक्वेंस और मेरिट वाइज ही है एंड उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको अलॉट होगी। ओके, दिस इज़ अ अपडेट रिगार्डिंग सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अलॉटमेंट के रिगार्डिंग ये अपडेट है एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट आप तक पहुंच जाए एंड आप इसको अगर देख रहे हैं एंड आपको सीट अलॉट हुई है तो अकॉर्डिंगली आप वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेना एंड फर्दर आपको कोई अपडेट चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। कोई क्वेरीज भी होगी तो आप कमेंट्स में पूछना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फॉर फर्दर अपडेट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।